हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपना चैनल बोर्ड टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्न कोई उसको व्याख्या करने वाले हैं, उसका हल निकालने वाले हैं। इस तरह का प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, या झारखंड बोर्ड हो, या बिहार बोर्ड, या यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो गया। बोर्ड के एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न यह है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो साइन A, सेक A, साइन C तथा सेक C का मान ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले एक तो त्रिभुज बना लेते हैं। सॉल्यूशन यह करते हैं। सॉल्यूशन एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में त्रिभुज से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा प्रश्न रहता है। तो यहाँ पे बोल रहा कोण भी 90 डिग्री है। तो कोण भी 90 डिग्री है, तो ये जगह B ही होगा, ये तो श्योर है। इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, और ये कोण A हो गया। तो बोल रहा है कि यहाँ पे प्रश्न में दिया है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण B बराबर 90 डिग्री। AB बराबर 5 सेंटीमीटर। AB यह जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तथा BC बराबर 12 सेंटीमीटर। BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग AC को निकाल लेंगे पाइथागोरस परिमेय से। AC को निकाल लेंगे त्रिभुज ABC में। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में दिया है, प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस परिमेय के द्वारा, पाइथागोरस परिमेय के द्वारा यहाँ पे लिखते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर का तो पता नहीं, AB स्क्वायर है हमारा, AB स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और BC बराबर 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 144 और 25 को जोड़ने के बाद 169 हो गया। तो AC ये कर लेते हैं। AC स्क्वायर है 169, तो AC अंडर रूट में आ जाएगा 169, तो ये 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि आधार बराबर कोण, ये त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कोण A
त्रिकोण मितीय अनुपात के लिए इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं आधार। इसके लिए आधार ये हो जाएगा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और लंब बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई ए सी बराबर ऊंचाई ने ए सी बराबर हाइपोटेनियस उसका होता है हाइपोटेनियस। ए सी बराबर ये कर्ण हो जाएगा ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। एच 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 से लिख लेते हैं इसको, एच से यहाँ पे लिख लेते हैं एच से। तो हमारा मांग रहा साइन ए का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, पी बटे एच होता है। तो पी हमारा है लंब है 12 बटे 13 हो जाएगा। सेक ए बराबर हो जाएगा सेक ए बराबर साइन ए और सेक ए बराबर 13 बटे 5 एच बटे बी। सेक ए बराबर एच बटे बी, तो 13 बटे 5 इसका हो जाएगा, 13 बटे 5 हो जाएगा, 13 बटे 5। और साइन सी तथा सेक सी का मान ज्ञात करें। यहाँ पे इसके लिए इसके त्रिकोण में कौन सी के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कौन सी के त्रिकोण मितीय अनुपात के लिए इसके लिए लंब हो जाएगा ये वाला, आधार हो जाएगा ये वाला, और वो हाइट तो हाइपोटेन्यूज वो नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा, आधार बराबर बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, लंब हो जाएगा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कर्ण तो बदलता है, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, यही रह जाएगा। तो साइन सी बराबर साइन सी, इस साइन से निकालेंगे इसके हिसाब से पी बाय एच निकलेगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब और आधार ये दोनों बदल गया, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन सी के लिए 5 बटे 13, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी, तब वो बाद में लिखेंगे। और सेक सी बराबर 1 बटे कॉस सी, इसको सेक सी को 1 बटे कॉस सी भी लिख सकते हैं, इसको 1 बटे बी सी बटे ए सी भी लिख सकते हैं, बी सी बटे ए सी ऊपर चल जाएगा, ए सी
बटे बी सी। ए सी का मान दिया हुआ 13, कर्ण बटे आधार 13/12। यह सबका मान निकल गया इसमें जितना दिया था। साइन ए साइन सी तथा सेक सी का मान ज्ञात करें, सबका निकल गया। अगला प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिए गए त्रिभुज ए बी सी में कौन सी बराबर 90 है? तो tan a बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित को ज्ञात करें। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सॉल्यूशन पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये बी और ये सी। तो प्रश्न के अनुसार एक त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री, तथा यहाँ पे दिया हुआ tan a बराबर 1/√3। tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ। tan थीटा बराबर होता है p/b। ये दोनों कोण के आधार पे निकलने के लिए बोल रहा है। तो tan a कर लिए तो p का मान हो जाएगा x, तो इसका मान हो जाएगा √3x। ये tan बराबर लंब बटे आधार। तो ये अगर x हो गया तो ये √3x हो जाएगा, √3x। तो यहाँ पे लिखते हैं माना BC बराबर x, तब AC बराबर √3x। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तो ये AB² बराबर BC² प्लस AC²। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB² बराबर AC² प्लस BC² AC² है √3x² और BC है x²। तो यहाँ पे हो गया √3 हो जाएगा 3x² प्लस x², 4x²। तो AB बराबर हो जाएगा 2x। 4x² है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो रूट AB बराबर अगर करें खाली AB करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 2x हो जाएगा। AB बराबर 2x। अब यहाँ से AB बराबर 2x, AB बराबर 2x, AC बराबर
√3x और बी सी बराबर x। तो इसको ये कर लेते हैं कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कोण ए के लिए निकालेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। लेकिन यही कोण बी के लिए निकालेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो इसके लिए कोण ए के लिए पहले निकाल लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात तो लंब बी सी बराबर x, आधार ए सी बराबर √3x, कर्ण बराबर 2x है। यहाँ इससे आ गया कर्ण ए बी बराबर 2x। अब यहाँ से साइन बी और कॉस बी, साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं। उसके बाद साइन बी और कॉस बी निकाल लेंगे। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो x बटे कर्ण है 2x, और cos b बराबर आधार बटे कर्ण √3x बटे 2x। अब यह कोण बी के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए निकाल लेते हैं। कोण बी के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए आधार बराबर यहाँ हो जाएगा बी सी बराबर x, और लंब हो जाएगा यहाँ पे ए सी √3x, और कर्ण तो हर जगह सेम रहेगा, कर्ण बराबर ए बी बराबर 2x। तो यहाँ साइन बी और कॉस बी का मान निकाल लेते हैं। साइन बी बराबर p/h, लंब बटे कर्ण √3x बटे 2x, कॉस बी बराबर b/h, आधार बटे कर्ण x बटे 2x। अब प्रश्न 1 में दिया हुआ साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, इसका मान रख देते हैं। पहला प्रश्न है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए का मान है x बटे 2x, तो ये हो जाएगा 1/2, x बटे 2x से कट जाएगा तो वो 1/2, और गुना कॉस बी का मान भी 1/2 है, प्लस कॉस ए का मान है
सॉरी यहाँ पे ए होगा, कॉस ए का मान है √3/2 गुना साइन बी का मान है √3/2, तो बराबर हो जाएगा 1/4 √3 हो जाएगा 3/4 बराबर 4/4, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। अब दूसरा है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। और दूसरा है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। cos A बटे cos B, cos A बटे cos B। cos A √3/2 है और cos B है 1/2 इंटू 1/2 माइनस साइन A इंटू साइन B। साइन A 1/2 है और साइन B है √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, तो ये 0 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका 0 उत्तर आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।